दोस्तों, क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हो या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपने कंसल्टेशन पहले से ही ले लिया है? आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा सच। क्या हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट होता है? क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल चले जाते हैं या बने रहते हैं? क्या हेयर ट्रांसप्लांट हर एक के लिए उपयुक्त है? कितने गंजेपन में हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? और हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी हुई तमाम बातें, क्या क्या मिथ हैं, कैसे किया जाता है, किन लोगों के लिए सबसे अच्छा है। बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि एक एक करके हर प्रश्न से आज पर्दा उठने वाला है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि हर वीडियो आप तक समय से पहुंचे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, फाउंडर वीएससी हेयर एंड स्किन क्लिनिक। पिछले 25 सालों से हम वीएससी में हेयर एंड स्किन के लाखों पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बहुत सारे मिथ प्रचलित हैं। लोग इंटरनेट के जरिए या अलग अलग तरीक़ों से हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें साइंटिफिकली अपने हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता। तो आज जानते हैं हर एक प्रश्न के साइंटिफिक उत्तर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा सच। हेयर ट्रांसप्लांट आखिर होता क्या है? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट कोई मैजिक नहीं है। ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर है, जिसके अंदर डोनर एरिया यानी सिर के पिछले हिस्से से बाल लेकर और रिसिपिएंट एरिया जहाँ पे गंजापन है वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। और कई बार डोनर एरिया बियर्ड या बॉडी पार्ट भी हो सकता है। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न आता होगा, अगर बाल यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लगाए हैं तो वो वाले बाल क्यों नहीं जाते? दोस्तों, जिस हिस्से से बाल लिए जाते हैं उसे कहा जाता है सेफ जोन, जो सिर के पीछे वाले हिस्से पे होता है। वहाँ पर DHT हार्मोन का असर नहीं आता। वो हेयर फॉलिकल इनसेंसिटिव होते हैं DHT के लिए। इसलिए जो बाल लगाए जाते हैं वो वाले बाल आपके साथ लंबे समय तक बने रहते हैं। तो आप समझ गए कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। बालों की जगह का बदलना, यानी अच्छे बालों को लेकर कमज़ोर बालों की जगह या फिर बॉल्डनेस की जगह पर लगाया जाना ही हेयर ट्रांसप्लांट है। बॉल्डनेस कितनी कॉमन है? आप ये समझ रहे होंगे कि आप ही अकेले हैं या कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें बॉल्डनेस आती है या गंजापन आता है। दोस्तों, स्टडी ये बताती है कि 50 साल तक की उम्र आते आते पुरुषों में लगभग 50% पुरुष गंजे हो जाते हैं और उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता महसूस होती है। आजकल तो युवाओं के अंदर ही 20-30 साल की उम्र में ही गंजापन नजर आने लगता है। मेरे पास क्लिनिक पर ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी 18-20 साल की उम्र के अंदर ही आधा सिर खाली हो जाता है। और महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है, उनके अंदर भी तेज़ी से ये गंजापन बढ़ता जा रहा है। इस गंजेपन को मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका कहते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्शन की वजह से बाल पतले होते हैं और धीरे धीरे करके टर्मिनल हेयर वेलस हेयर में कन्वर्ट होने से बाल पतले हो जाते हैं और जड़ खत्म हो जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट कौन कौन से हैं? दोस्तों, गंजापन तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन हर व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसका कारण ये है कि यदि अभी भी आपका हेयर लॉस एक्टिव फेज में है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। जब ये रुक जाए, हेयर लॉस होना रुक जाए, तभी हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक रहता है। यदि आपका डोनर एरिया अच्छा है तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करें। यदि डोनर एरिया पुअर है, यानी सिर के पिछले हिस्से पे भी बाल कम है, या फिर आपको ड्यूपा हेयर लॉस है, यानी डिफ्यूज्ड अनपैटर्न्ड हेयर लॉस है, यानी पूरे सिर के अंदर ही डिफ्यूज पैटर्न में हेयर लॉस है, तब भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। यदि आपको पैचेज हुए हैं, एलोपेशिया रियाटा हुआ है या फिर एलोपेशिया टोटलिस हुआ है, तब भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एलोपेशिया रियाटा में जिस हिस्से में बाल गए हैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी बाल वहाँ से जा सकते हैं। हाँ, स्कारिंग एलोपेशिया के अंदर आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं जब 6 महीने तक हेयर लॉस ना हो, बाल स्टेबल हो जाएं। तो दोस्तों, एक्टिव स्टेज में यदि आपका हेयर फॉल है तो उसे आप कंट्रोल करिए और तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करिए, वरना हेयर ट्रांसप्लांट करे हुए बाल भी जाने का डर होता है। हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट 2 टेक्निक से होता है, FUE और FUT। FUT पुरानी टेक्निक है, जिसे फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांट मेथड कहा जाता है। इसमें स्ट्रिप ली जाती है पीछे से और उस स्ट्रिप में से बाल काट के एक एक बाल को लगाया जाता है।
FUE लेटेस्ट टेक्निक है। इसके अंदर एक एक ग्राफ्ट निकाला जाता है और उसको एक एक करके प्लांट कर दिया जाता है। ये मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है, ना के बराबर ब्लड लॉस होता है और ना के बराबर पेन होता है। लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। 7 से 8 घंटे चलने वाला प्रोसीजर है और एक दिन के अंदर यानी 7 से 8 घंटे में लगभग 3-3.5 ग्राफ्ट तक ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। ट्रांसप्लांट से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ ट्रांसप्लांट के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार आपने करा लिया तो फिर सारी उम्र कोई टेंशन नहीं, बाल आपके बढ़िया हो जाएंगे, आगे गिरेंगे नहीं। दोस्तों ये गलत है। ट्रांसप्लांट में पहली बात तो ये जान लें कि जो ट्रांसप्लांट वाले बाल होते हैं उनकी डेंसिटी नेचुरल बाल जो प्रकृति आपको देती है उससे 50% आती है, यानी डेंसिटी आधी आती है। बाल थोड़े थोड़े गैप में लगते हैं क्योंकि ह्यूमन इतनी बारीकी से इतने पास पास बाल नहीं लगा पाता। दूसरा, ट्रांसप्लांटेड हेयर यदि गलत जगह से लगाए हैं, सेफ जोन से नहीं लिए हैं, तो वो वाले बाल जा सकते हैं। नंबर 3 पे जो एग्जिस्टिंग आपके हेयर हैं वो बाल जा सकते हैं। ट्रांसप्लांटेड हेयर बचे रहते हैं तो डेंसिटी कम हो सकती है। तो इसीलिए ये मान के मत चलें कि ट्रांसप्लांट एक बार करा लिया तो सारी उम्र की छुट्टी हो गई। ट्रांसप्लांट करवाने के कितने दिनों में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है? दोस्तों ट्रांसप्लांट कोई मैजिक नहीं है, ओवरनाइट रिजल्ट नहीं आते। पहले 2 महीने में बाल झड़ जाते हैं, टेलोजन फेस में जाते हैं, शोकिंग फेस में जाते हैं। उसके बाद 3 महीने में कुछ बाल नज़र आने शुरू हो जाते हैं, यानी ग्रोथ फेज में जाना शुरू हो जाते हैं। 6 महीने में विजिबल इम्प्रूवमेंट दिखती है और 9 महीने से 1 साल तक जाकर फाइनल रिजल्ट आता है, यानी लगभग 9 महीने से 1 साल लगता है बहुत अच्छा लुक आने में। तो ट्रांसप्लांट कराने के बाद जल्दी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आपकी शादी की एज आप शादी कराना चाहते हैं तो शादी कराने से कम 1 साल पहले अपने ट्रांसप्लांट का प्लान करें ताकि शादी के आने तक आपका लुक बहुत अच्छा हो जाए। ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी आती है? दोस्तों कॉस्ट डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर। आपका बोल्डनेस की कौन सी ग्रेड है, ग्रेड 2, 3, 4, 5, 6, कौन सी ग्रेड की बोल्डनेस आपको है, कितने ग्राफ्ट आपको लगाए जाने हैं, प्रोसीजर 1 दिन में 2 दिन में कितने दिन में होना है, सर्जन का एक्सपीरियंस और स्किल कैसी है, क्लिनिक की हाइजीन और क्लिनिक का इंफ्रा, क्लिनिक का लुक कैसा है। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा खतरा दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। यदि आपने गलत क्लिनिक का चुनाव कर लिया है तो आपकी हेयर लाइन सही नहीं बनाई जाएगी, आपको ओवर प्रोमिस किया जाएगा, आपकी ओवर हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी, यानी बाल ज़्यादा निकाल लिए जाएंगे और बालों का एट्रिशन रेट भी ज़्यादा होगा और डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको नहीं आएंगे, या फिर आएंगे तो उतने अच्छे लुक के साथ नहीं आएंगे। तो ये चैलेंजेस होते हैं अगर आपने क्लिनिक का चुनाव सही नहीं किया। बाकी अगर सही जगह से आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा सच। हेयर ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे किया जाता है, किन लोगों के लिए उपयुक्त है, किन के लिए उपयुक्त नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट कब आता है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपके मन में हेयर संबंधित हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर जो नीचे दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।